नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा और बात करेंगे यूपी में आज अहम दिन है। आज अदालत में दो अहम मामलों पर सुनवाई होनी है। आज अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी। मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और बताया जा रहा है कि लगभग सभी आरोपियों ने घटना में शामिल होने से इनकार किया है। इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार समेत कुल 49 लोग आरोपी हैं, जिनमें से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही आज मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले पर भी सुनवाई होगी। हिंदू समूह की इस याचिका में कृष्ण जन्मभूमि के पास बनी ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। कल कोर्ट फैसला करेगा, यानी कि आज ये फैसला होना है कि दायर याचिका पर सुनवाई होनी है या नहीं। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आज फैसला आएगा। कई मायनों में फैसला अहम है और इस केस में 351 गवाह पेश किए जा चुके हैं और 600 दस्तावेज सीबीआई की ओर से सबूत के रूप में पेश किए हैं। आज ये तय होगी कि अयोध्या में विवादित ढांचा साजिशन गिराया गया था या कार सेवकों के गुस्से में ढांचा तोड़ा गया था। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 जिस दिन विवादित ढांचा गिराया गया और तब से लेकर अब तक विवादित ढांचा गिराने को लेकर मामला कोर्ट में है, जिस पर लखनऊ की सीबीआई कोर्ट आज 28 साल बाद फैसला सुनाने वाली है। विवादित ढांचा विध्वंस मामले में फैसले की अहम घड़ी आ गई है। 27 साल बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इस निर्णायक दिन की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन के अफसरों की सक्रियता बढ़ाई गई है। सीबीआई कोर्ट में पेश होने वाले आरोपियों की सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय घेरा बनाया गया है। जब ये मामला शुरू हुआ था तो 49 लोगों को आरोपित किया गया था, लेकिन अब 32 आरोपित बचे हैं। 17 की मौत हो चुकी है। काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला था। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह, रामविलास वेदांती, ये तमाम बड़े नाम हैं जो इस मामले में अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। 1 सितंबर को बयानात दर्ज किए जा चुके हैं, 1 सितंबर तक, और उसके बाद फैसला लिखा जा रहा था। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाएगी और यही इमारत है जहां पर उनकी किस्मत का फैसला किया जाएगा। एक बड़ा इंतज़ार किया गया है इस मामले में। 27 साल बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट उन 32 आरोपितों की किस्मत का फैसला करने जा रही है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को फैसले के दिन व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा है। हालांकि कोरोना की वजह से उम्रदराज और बीमार आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट मिलने की संभावना है। इस मामले में बीजेपी के कई दिग्गज नेता आरोपी हैं। इनमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय और साध्वी रितंभरा बड़े चेहरे हैं। ये फैसला ऐसे समय में आने जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट से राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आ चुका है। राम मंदिर निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है। इस मामले में कुल 49 आरोपी थे, जिनमें 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। बाकी बचे 32 मुख्य आरोपियों पर फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, मंदिर बनाओ, तो मंदिर बनने दो, बाबा ही होगा। बाकी जो होगा, अदालत का मामला है, अदालत ने सुनवाई की है, सब कुछ किया है। अदालत पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, सम्मान है। जो अदालत का निर्णय आएगा उसका सम्मान करेगी। सीबीआई अदालत तय करेगी कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा साजिशन गिराया गया था या कार सेवकों के गुस्से में ढांचा तोड़ा गया। बहरहाल फैसले को लेकर कई दिग्गजों की धड़कनें भी बढ़ी हैं, तो फैसला एक बार फिर कई पुरानी यादों को तरोताजा कर सकता है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, क्योंकि 28 साल बाद ये फैसला आना है और कौन कोर्ट पहुंच सकता है, कौन नहीं पहुंच सकता, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। कार सेवक के लिए देश भर से लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। सुबह 7 बजे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कटियार को फ़ोन किया और इसके बाद कटियार ने नरसिम्हा राव को प्रतीकात्मक कार सेवा के लिए आश्वस्त किया। सुबह 8 बजे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी कटियार के घर पहुंचे। अशोक सिंघल पहले से कटियार के घर मौजूद थे। कार सेवकों की बढ़ती संख्या पर नेताओं के बीच मंथन हुआ और कार सेवकों को काबू में रखने पर चर्चा की गई। इसके बाद सुबह 8:30 बजे विनय कटियार से मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को फोन किया उन्होंने। सुबह 9 बजे फैजाबाद सर्किट हाउस में डीएम और एसएसपी के साथ एससी के ऑब्जर्वर पर भी चर्चा की गई। 9:30 बजे केंद्रीय गृह सचिव माधव के आईटीबीपी के साथ ही जो तमाम बातें हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं।
विवादित चबूतरे पर प्रतीकात्मक यज्ञ और हवन का यज्ञ और सुबह 10 बजे अडवाणी और जोशी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। अडवाणी और जोशी को देख कार सेवकों ने पहली बार बेकाबू होकर बाड़ तोड़ी। सुबह 11:30 बजे रामकथा कुंज में लाखों कार सेवकों के बीच बीएचपी बीजेपी नेताओं तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं 6 दिसंबर 1992 को क्या कुछ हुआ था, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। गृह मंत्री ने तोड़फोड़ पर चिंता जताते हुए ढांचे को तुरंत खाली कराने की अपील की थी। दोपहर 12:30 बजे कल्याण सिंह ने अयोध्या कंट्रोल रूम में कमिश्नर से बात की। इसके बाद विवादित चबूतरे पर प्रतीकात्मक यज्ञ और हवन का कार्यक्रम। कल्याण सिंह ने बिना गोली चलाए हालात संभालने के निर्देश दिए। 12:40 पर आईटीबीपी और डीजी ने गृह मंत्रालय को ढांचे को नुकसान पहुंचा जाने की बातें कही। डीजी ने आरएएफ और डोगरा रेजिमेंट को कार्रवाई की अनुमति नहीं मिलने की जानकारी दी। 1 बजे केंद्रीय गृह मंत्री ने यूपी के राज्यपाल को मामले में दखल देने की अपील की। 1:15 पर डीएम ने 50 कंपनी पार्लियामेंट्री फोर्स मांगी। आईटीबीपी के डीआईजी ने फोर्स के लिए मजिस्ट्रेट की मांग की। तो क्या कुछ हुआ था 6 दिसंबर 1992 को, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे केंद्रीय गृह सचिव ने डीजीपी को फोन कर केंद्रीय बलों के इस्तेमाल की बात कही और दोपहर 2:50 पर आईबी ने गृह मंत्रालय को ढांचे का पहला हिस्सा गिराने की बात कही। 2:50 पर रामकथा कुंज के मंच पर अडवाणी सिंघल जोशी वापस आए। शाम 4:40 पर विवादित स्थल का मुख्य हिस्सा भी गिरा दिया गया। शाम 5 बजे की अगर बात करें तो अयोध्या में हिंसा फैल गई। कई दुकान और घरों में आग लगा दी गई। तो क्या कुछ हुआ था 6 दिसंबर 1992 को, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। उसी दिन ये तय होगा कि कोर्ट तय करेगा कि याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं। इस बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार का कहना है कि अयोध्या जीत के बाद सिर्फ 2 जगह रह गए हैं और इस पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज होगी सुनवाई। ईदगाह हटाने की मांग की याचिका पर होगी सुनवाई। कोर्ट तय करेगा याचिका पर सुनवाई हो या नहीं। याचिका में तमाम ऐतिहासिक घटनाओं का हवाला देते हुए साबित करने की कोशिश की गई है कि कैसे श्री कृष्ण जन्मस्थान पर एक मस्जिद की तामीर की गई। याचिका में कहा गया है कि जिस जगह पर ईदगाह मस्जिद है, दरअसल वो कारागार है जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इस लिहाज से 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ का मुस्लिम पक्ष के साथ किया गया समझौता अवैध है, उसे निरस्त किया जाना चाहिए। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले की सुनवाई को कोर्ट तैयार हो गया है। मथुरा की एक अदालत हिंदू समूह की याचिका पर आज सुनवाई करेगी। याचिका में मंदिर के पास बनी ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। मुकदमा दाखिल किया गया है, उस पर माननीय न्यायालय ने 30 तारीख सुनवाई लगाया है कि बात पोषणी है अथवा नहीं है, या आगे क्या होगा, उस पर 30 तारीख की सुनवाई होगी। अग्रिम सुनवाई हेतु अगली तिथि 30 सितंबर 2020 नियत की गई है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए शुक्रवार को सीनियर सिविल जज डिवीजन के यहाँ वाद दायर किया गया था, जिसमें अब कोर्ट ने आज की तारीख दी थी। आज कोर्ट ये डिसीजन करेगा कि वो दायर किए गए वाद को सुनेगा या खारिज कर देगा। अगर कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार होता है, तब सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, शाही ईदगाह मस्जिद, श्री कृष्ण सेवा संस्थान, इन सभी को नोटिस भेजे जाएंगे। नोटिस के जरिए इन सभी से अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद कोर्ट की आगे की प्रक्रिया चलेगी। इस याचिका में खुद भगवान श्री कृष्ण याचिका करता है। हालांकि कानून में देवता को न्यायिक व्यक्ति का दर्जा हासिल है, लेकिन उन्हें नाबालिग माना जाता है। लिहाजा उनकी तरफ से याचिका उनकी निकट सखा रजना अग्निहोत्री ने दाखिल की है।
ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके चलते हिंदू पक्ष पर लिमिटेशन यानी मालिकाना हक दावा करने की समय सीमा का नियम लागू नहीं होता। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी का कहना है कि मालिकाना हक हमारे पास है, टैक्स भी हम ही देते हैं। ईदगाह के रूप में जो अवैध कब्जा है उसे तो हटना ही चाहिए। जो हमारा जो अवैध कब्जा है ईदगाह के रूप में, वो कब्जा हटे और भगवान के मूल स्थान पर भगवान पुनः स्थापित होकर के भक्तों को दर्शन दें। उधर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने इस मुद्दे पर कहा है कि हम अयोध्या जीत चुके हैं, हम एक और आंदोलन के लिए तैयार हैं। अब सिर्फ 2 जगह रह गई हैं, इस पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। होगा, ये काम होगा, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि हमको चाहिए, हमको बाबा विश्वनाथ का मंदिर चाहिए। यही 2 स्थान अब रह गए हैं, इन पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं। आपको बता दें कि श्री कृष्ण विराजमान द्वारा दायर किए गए ताजा मुकदमे में कहा गया है, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह या मुस्लिम समुदाय के किसी भी सदस्य का कटरा केशव देव की संपत्ति और उस पूरी 13.37 एकड़ जमीन में जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, उसमें कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली से अरविंद सिंह और कानपुर से अमित सिंह के साथ धाराजीत सारस्वत, न्यूज स्टेट मथुरा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर को मुक्त कराने के लिए साधु संतों ने एक बैठक की है। वृंदावन में संतों ने यहां पर कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए दायर किए गए वादों का स्वागत किया है और संतों ने मुस्लिम पक्ष में हिंदुओं को मस्जिद वाली जमीन को सौंपने की अपील की है। अयोध्या में राम मंदिर के फैसले को देखकर मुस्लिमों भाइयों को जल्द फैसला लेना चाहिए। हम सबकी एक स्वर में यही मांग है, आज तय हुआ है, सबकी यही मांग है कि किसी भी रूप में हो शीघ्र से शीघ्र मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो अतिक्रमित किया हुआ स्थान है, ये हमको तत्काल सौंप दिया जाए। हम इसको लंबा खींचना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी योगी मोदी की सरकार में ही हम सब लोगों की उसमें जल्दी से जल्दी किस जन्मभूमि का भी निपटारा हो जाए। मैं निवेदन करना चाहूँगा मुस्लिम भाइयों से कि वो आगे आकर के एक पहल करें कि जिससे कि स्वतः ही वो इस कार्य में आगे आएँ कि साहब ये मस्जिद जो है कृष्ण जन्मभूमि की जगह पर ही बनी है और इसे हम कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को देते हैं कि सहमति से, और यदि वह लोग इस चीज़ को विवाद को सुलझाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो हो सकता है कि उसमें पीढ़ियाँ निकल गई हों, पर इसमें तो सीढ़ियाँ भी नहीं बीत पाएंगी।